के इस दौर में हम में से 80 to 90% ख़वातीन अपने घर अपने लाइफ स्टाइल को हद्दुल इम्कान कोशिश करती हैं वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज्ड करके चलने की, उसे फुलफ़िल करने की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सक्सेसफुल हद तक लेकर चलने की। लेकिन ऐसे में जब तक उनके साथ घर वालों की सपोर्ट ना हो या फिर उनके साथ कोई मॉरल सपोर्ट ना हो तो वो बहुत मुश्किलें फ़ेस करती हैं। और अगर आप चाहती हैं कि आप घर लाइफ अच्छे से मेंटेन कर सकें, सारा घर नीट एंड क्लीन हो और घर के साथ साथ आप खुद भी नीट क्लीन वेल ड्रेस्ड और टाइडी रहें, चाहे आप हाउस वाइफ हैं या होम मेकर, वर्किंग वुमेन हैं या कुछ भी, तो आज का व्लॉग आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज वीडियो में जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं किस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को और अपने घर को नीट क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखने की पूरी कोशिश करने के साथ साथ अपने आप की भी सेल्फ़ केयर और हेल्थ केयर किस तरीके से करती हूँ और किस तरह से मैं इन सभी कामों पर फोकस कर पाती हूँ। आज के इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं भी आपके लिए भी ये पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल साबित हों। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। 10 मुहर्रम हराम का दिन हम तमाम ही होम मेकर्स के लिए, बल्कि तमाम ही मुसलमान आलम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्टेबल डे होता है। हमसे जो कोशिश बन पड़ती है अपनी इबादत नज़र न्याज के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए, फ़ातिहा दरूद के ज़रिए अल्लाह पाक से हम मग़फ़िरत तलब करते हैं और हमारी इन टूटी फूटी कोशिशों और इबादतों को अल्लाह ताला मकबूल मारूफ़ फ़रमाए, हमारी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। उन 4 मासूमीन और इमामों के सदक़े में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि आले रसूल के सदक़े में, जिन्होंने इस्लाम का अलम सर बुलंद रखते हुए जाम शहादत नोश फरमाया। जो हमारे प्यारे ख़ूबसूरत रिश्ते इस वक्त दुनिया में हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, जिनमें मेरी प्यारी ख़ूबसूरत अम्मी जान भी शामिल है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बहुत बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ज़ाहिर है मेरी माँ की यादें हर वक्त मेरे साथ होती हैं और जब इस तरह के रिचुअल्स इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं ना, तो दिन रात बस मेरे आसाब पर मेरी अम्मी की बातें, मेरी अम्मी की यादें, मेमोरीज़ बस मेरे साथ साथ होती हैं। तो जी यहाँ व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी तकरीबन मॉर्निंग से, बहुत अर्ली मॉर्निंग से, क्योंकि 10 मुहर्रम हराम मेरे लिए बहुत बिजी डे होता है। तमाम प्लानिंग मेरी जो होती है माइंड में चल रही होती है, मैंने क्या करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है और किस तरीके से इन सारी डिस्ट्रीब्यूशंस को मैंने वाइंड अप करना है, क्योंकि मैं ऑल अलोन अकेले ही ये सारी चीज़ें करती हूँ। घर में तो और कोई ऐसा फर्दर होता नहीं है जो बांटने में मेरी सपोर्ट करे, हेल्प करे, सिवाय मेरे हस्बैंड के। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे, आमीन। तो जी बस यहाँ पर मेरी रूटीन का स्टार्ट हो गया। साथ साथ आप घर के रैंडमली कामों की क्लिप्स को भी देखते हुए चलिए। और आज की वीडियो में मैं जो आपको टॉपिक के हवाले से, कुछ ख़ास तो नहीं लेकिन बातें क्योंकि मैं आपके साथ शेयरिंग करती रहती हूँ लाइफ अपडेट्स के हवाले से भी और मोटिवेशनली भी, मैं आपको काफ़ी मोटिवेट करती हूँ ताकि मेरी बहनों को मोटिवेशनल भी कुछ ना कुछ सुनने को मिले, देखने को मिले और वो मोटिवेट भी हो सके अपनी लाइफ से। क्योंकि हम लोगों का एक मकसद ये भी होना चाहिए कंटेंट मेकिंग और कंटेंट शेयरिंग के साथ साथ आप सबको इंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करना और साथ में मोटिवेट भी करना। तो जी देखिए, जिस तरह से हम ख़ुद को नीट और क्लीन रखने की टिप्स, ख़ुद को स्मार्ट और एक्टिव आप सब ख़वातीन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे दिख सकती हैं। अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड, चाहे वो घर का कोई भी काम हो, किचन कुकिंग से लेकर साफ़ सफाई और क्लीनिंग तक, लॉन्ड्री है या कोई भी दूसरे छोटे मोटे काम, इन सभी कामों को मैनेज करते हुए हम खुद अपनी सेहत और अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख पाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है स्मूथली तमाम अपनी रूटीन को लेकर चलूँ। लेकिन ये सब करने में ना बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिवली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और फास्ट एक्शन भी लेने पड़ते हैं। सो देखिए, घर के काम जितना भी मर्ज़ी आप 100% हेल्पर से करवाएं, लेकिन जिस तरीके से और सलीके से आप खुद अपने घर के काम को लेकर चलती हैं ना, बिलीव मी, बिल्कुल भी हेल्पर्स वैसा नहीं कर पाती। हाँ, किसी हद तक ठीक है, हेल्पर्स का भी पार्टिसिपेट होता है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होता, 30 to 40% तक। लेकिन जो बात और जो कंफर्ट खुद अपने हाथ से काम करने की, उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, अपने कामों को ना खुद करके इंसान को बहुत ज़बरदस्त किस्म का सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है और जिसका मज़ा ही कुछ और होता है। मैं तो मोस्टली काम अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही करती हूँ, कोशिश भी यही करती हूँ अपने हाथ से करके ही मुझे अपने हर काम का बहुत सुकून मिलता है, इत्मीनान महसूस होता है। और यही बात मैं अपने हर व्लॉग में अक्सर अपनी सिस्टर्स के साथ भी शेयर करती हूँ कि देखिए, अर्ली मॉर्निंग अगर आपको जागने की आदत है ना, तो फिर आपके बहुत सारे काम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑन टाइम ख़त्म भी हो जाते हैं और आपको अपने रिलैक्स और ब्रेक टाइम भी मिल जाता है।
जिस तरह से मैं मोस्टली अपनी अर्ली मॉर्निंग का स्टार्ट करती हूँ किसी भी डिटॉक्स वाटर लेने के बाद से ना, और जो मेरा पहला घंटा होता है ना वो बहुत बिजी होता है। जैसे मैं इस दौरान बहुत सारी चीज़ों को माइंड में कंपोज भी करती रहती हूँ और अपने रोज़मर्रा के कामों को भी प्लान करती रहती हूँ कि मैंने आज क्या करना है, कैसे करना है, किस टाइम पर करना है। क्योंकि मैं आराम से बैठ नहीं पाती, पता नहीं मुझसे आराम से बैठा ही नहीं जाता कि नहीं जी बस इन तमाम कामों को मैं साथ साथ हैंडल कर लूँगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने आप को भी ब्रेक देती हूँ। मेरे 2 चैनल का वर्क भी मेरे साथ चलता है। तमाम पूरे घर की ज़िम्मेदारियाँ भी मुझ पर हैं। देखिए, घर चाहे छोटा हो कि बड़ा हो, घर में लोग कम हो या ज़्यादा हो, बहरहाल लाइफ स्टाइल जिस तरह का भी इंसान का होता है ना, और घर के काम हर किसी के ही होते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मेरा घर बड़ा है या छोटा है तो मेरे काम बहुत कम या ज़्यादा होंगे, या आपके घर में आपके हिसाब से घर छोटा है या बड़ा है तो आपके काम कम होंगे या ज़्यादा होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, काम बहरहाल काम होते हैं। और मैं भी ऐसे में ब्रेक ज़रूर अपने लिए लेती हूँ, जितना हो सकता है अपनी सेल्फ़ केयर और हेल्थ केयर के लिए भी टाइम निकालती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितना घर को मैं टाइम देने की कोशिश करती हूँ प्रॉपर्ली मैनेजमेंट से लेकर चलने की, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं तमाम कामों के साथ साथ ना अपने आप को भी कुछ टाइम दे सकूं। तो बात ये होती है कि प्रॉपर्ली मैनेजमेंट से लेकर हर काम को चलना ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी की मसरूफियात और ज़िम्मेदारियों को खुशी और शौक़ से जब किए जाने की आदत अगर आपको हो ना एक बार, तो फिर बड़े से बड़ा काम भी मामूली और आम सा ही लगता है। असल लाइफ तो होती ही जो है ना वो हमारी घर, दुनियादारी और अपना आप भी इक्वली लेकर चलने का नाम ज़िंदगी ही है। अच्छा जी, मेरी वर्किंग सिस्टर्स के लिए टिप्स शेयर करना मैं कभी भूलती नहीं हूँ। घर के कामों का आसान और अपने लिए वक्त निकालने के लिए पूरे महीने में एक वीक डे या सेकंड वीक पर आप कुछ चीज़ें बना कर रख लिया करें। जैसे बहुत सारी फ्रोज़न चीज़ें होती हैं, उनको तैयार करके रख लिया करिए। देखिए, सलीका और समझदारी औरत के अपने हाथ में होती है, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से मिलती हैं, या फिर जो आपने अपनी माँ से ली होती हैं, जो माँ से सीखा होता है, जो माँ को करते हुए आपने देखा होता है। बहुत सारी हमारी जो बच्चियाँ हैं ना वो ऑटोमेटिकली अपनी माँ को फॉलो करती हैं, और ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलता है। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी बहुत ज़्यादा सेल्फ़ ऑब्सेस्ड हो रही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मैं जानती हूँ कि मुझ में मेरी अपनी अम्मी की बहुत सारी जो आदतें हैं, हैबिट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली आई हैं। आज जिस तरह से मैं अपने हाथ से काम लेकर ना करके इत्मीनान महसूस करती हूँ, कंफर्टेबल महसूस करती हूँ, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल मैंने अपनी माँ को भी ऐसा ही करते देखा है। यकीन मानिए बड़ी खुशी होती है जिस तरह से मैं आज के दिन का इतना अच्छे से एहतमाम करने की पूरी कोशिश करती हूँ। चाहे किसी के लिए कुछ ना सही, मैं किसी के लिए नहीं करती, मैं अपने लिए करती हूँ, अपने अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करती हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं करती। तो तब मुझे सुकून मिलता है। ज़ाहिर है जिस तरह से जो काम मैं ख़ुद करना चाहती हूँ मैं किसी दूसरे से नहीं करवा सकती, उसके लिए तो मुझे ख़ुद ही अपने हाथ पाँव हिलाने पड़ते हैं ना। तो यही बात आ जाती कि है हम जो कुछ चाहें ना आराम से कर सकती हैं। हम ख़वातीन अगर अपने घर के कामों को, अपने ज़िंदगी की जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको खुशी और इबादत समझ कर जब करेंगे ना, तो हमें कोई काम बोझ और मतलब ऐसे हमें इतना ज़्यादा बर्डनाइज़ नहीं करेगा। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है जो घर के कामों को सर पर सवार रखती हैं, जो बिल्कुल भी उठना गवारा नहीं करती कि नहीं जी जब तक हेल्पर नहीं आती हम तो अपनी जगह से भी नहीं हिल सकते। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। देखिए, एक तो ये सुस्ती काहली आपके लिए अपनी बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ को दावत देती है, आप इनएक्टिव हो जाती हैं, आपकी एनर्जी डाउन रहती है, बस खाया पिया बैठे रहे। तो आप ख़ुद सोचिए ना कि इसका क्या रिज़ल्ट होगा। इसलिए बेहतर ये है कि काम भी इंसान को करते रहना चाहिए, इससे आपकी बॉडी भी एक्टिव रहती है, नेगेटिविटी की तरफ भी आपका माइंड नहीं जाता। और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से ऑटोमेटिकली नूर जो है हम सभी के चेहरे पर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मेरा तो ईमान है, मानना है, मेरा कहना भी यही है कि जब हम नमाज़ अदा करते हैं और अल्लाह पाक का कुरान पाक की तिलावत करते हैं, अल्लाह का नाम अपनी ज़बान पर हर वक्त विद रवान रखते हैं ना, तो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला के नाम से ही हमारे चेहरे पर एक ग्लो आता है ना, उसकी भाई कोई भी मिसाल नहीं मिलती। आप जितने भी बोटॉक्स करवा लें, आप स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस ले लें, अब वाइटामिन का कोई भी ट्रीटमेंट करवा लें, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स करवा लें, आजकल देखिए बात कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन इंटरकनेक्टेड है आप इसमें ये बहुत सारी बातें। आजकल देखिए कैसे कैसे मिसहैप्स हो रहे हैं वाइटनिंग इंजेक्शन से, विटामिन सी इंजेक्शन से, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अचानक कितने लोगों को खड़े खड़े कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। अब जैसे लास्ट डेज़ में ही एक वाक़या हुआ है कि जिनकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है शॉर्ट, अब आई डोंट नो वो कहाँ के थे, मुझे याद नहीं आ रहा,
लेकिन वो खड़े खड़े किस तरीके से उनको हार्ट अटैक हुआ या कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो क्या एज होगी उनकी। अच्छा जी, मुझे भी ये सुनने में आया है एक बात कि जो कोविड की वैक्सीनेशन जिन लोगों को हुई है तो अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे लोगों पर हो रहे हैं। पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस रियलिटी, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों की भी इंफॉर्मेशन में कोई ऐसी बात हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि क्या वाकई ही जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन ली है तो क्या उसकी भी साइड इफ़ेक्ट्स या कार्डियक अरेस्ट वगैरह या कोई ऐसी सीरियस डिजीज़ या ऐसा ब्रेकआउट एकदम से हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। तो बस बहरहाल अल्लाह पाक हम सभी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखिए। देखिए जवान लोगों का इस तरह से अचानक फ़ौत हो जाना, बूढ़े लोगों का इतना ज़्यादा उम्र पाना और खूनरेज़ी होना, दहशतगर्दी होना, चोर डकैत होना, छोटी बच्चियों के साथ इतने मिसहैप्स हो रहे हैं, बीमारियां इतनी शदीद हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी समझ नहीं आ रही है। ठीक ठाक बैठे बंदों को अचानक से कुछ ना कुछ हो जाता है। चंगे भले मामला जिन लोगों के चल रहे होते हैं उनका डाउनफॉल और अप एंड डाउन्स बेशक ठीक है, ज़िंदगी का हिस्सा है। हमारी तकदीर जो है अल्लाह पाक ने ही लिखी हुई है, हमें आने वाले वक्त का कुछ भी नहीं पता, ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। लेकिन ये जो बातें मैंने आपसे की हैं ना, और जो लोग कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ चुके हैं या जो रीड करते हैं ना ट्रांसलेशन के साथ, उन सभी को पता है कि कुरान पाक में इन तमाम बातों का जिक्र है कि ये सब क़यामत की निशानियों में से एक है। झूठ ऐसा हो जाएगा कि सच लगेगा, और सच जो होगा ऐसा हो जाएगा कि झूठ लगेगा। लोगों को झूठ का और झूठ के सच का बिल्कुल यकीन नहीं रहेगा। औलाद को माँ बाप का, माँ बाप को औलाद का कोई ख्याल नहीं रहेगा। रिश्ते जो हैं बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे, साजिशें होंगी, गिबतें। देखिए गिबतें तो हर कोई कर ही रहा है, घर बैठे एक दूसरे के सामने भी लोग कर ही रहे हैं, मुँह पर भी और पीठ पीछे तो छोड़ ही देना। तो ये जो चीज़ें बेसुकूनी, बेचैनी, दुश्मनियाँ, इस तरह की जो बिल्कुल लाइलाज सी बीमारियाँ, नई से नई बीमारी का सुनना, जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, इतनी मतलब बेअमनी है, बेसुकूनी है, जंगें हैं, शर फसाद, जो कुछ भी है, ये सब शैतानी फ़ेल है, शैतानी अमाल है। तो बात यही है कि ये सब प्रिडिक्ट हैं कुरान पाक में, और अल्लाह ताला ने इस चीज़ का बाकायदा फरमान किया है कि भाई क़यामत की निशानियाँ बहुत सारी हैं, ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आएंगे, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण बहुत ज़्यादा लगेंगे, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक हैं। आंधी तूफ़ान, ये टॉर्नेडोज़ आना, ज़लज़लों का आना, इस तरह से हादसात होना, इतनी जवान मौत का होना, मौतों का होना, अमवात का होना, ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं। तो जी जो लोग थोड़ा सा अपने दीन से इन टच रहते हैं ना, या कोशिश करते हैं अपने दीन को पढ़ने की, समझने की, तो उनको तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि हमने अपने बाबा से ये सारी चीज़ें सुनी, फिर बुक्स में पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक को भी ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा और पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हमें, क्योंकि अब प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं तो हमें बिलीव है, अपना ईमान है हमारा कि हाँ ये क़यामत की निशानी है। तो बस दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें और हमारी आने वाली तमाम नस्लों को, जिनको अब हम परवान चढ़ा रहे हैं, जिनकी अपनी तरफ से अच्छी कोशिश कर रहे हैं तरबियत करने की, अल्लाह पाक उन सभी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस तरह के जंजाल से, इस तरह के दजाल से महफूज फरमाए। देखिए अफवाहें फैल रही हैं, झूठ सच, मैंने आपको कहा ना, तो कुछ कहा जाता है, सुनने में आ रहा है दजाल आ चुका है। दजाल के आने की कोई एक निशानी तो नहीं है ना, उसकी तो बेशुमार निशानियाँ हैं। तो अल्लाह ताला बस माफ़ रखे और खैर व खैरियत के, खैर आफ़ियत के मामलात करे। आगे जितनी भी हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी इसी का नाम है, उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, खुशी गमी, सब कुछ लगा हुआ है। दुआ यही करते हैं कि अल्लाह पाक ने जितनी ज़िंदगी लिखी है बख़ैर आफ़ियत करे, और इख्तिताम जो है हमारी ज़िंदगी का बड़े आराम से करे, और सांस हमारी बड़े आराम से लेके हमें तकलीफ़ ना हो सके, और अपने प्यारे हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारा नामा माल हमारे सीधे हाथ में पकड़ाए रोज़े हश्र, रोज़े महशर। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आए, मेरी बहनें जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं मेरे व्लॉग्स पर, तो उन सब का वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। दीजिए।